श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 8, Srimad Bhagavad Gita, Akshar Brahma, verse number 26. शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक यात्य नावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति हेते, that is there are two positions of sun, one when it is in northern hemisphere and other when it is in southern hemisphere. So the bright and the dark paths of the world are verily thought to be eternal. By the one a man goes not to return, and by the other he returns. तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने दो अलग अलग गतियां बताई हैं। एक शुक्ल पक्ष की गति बताई है और एक कृष्ण पक्ष की गति बताई है। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है जबकि चढ़ता हुआ चंद्रमा होता है, और कृष्ण पक्ष का मतलब होता है जब उतरता हुआ चंद्रमा होता है। ऐसे ही जब सूर्य उत्तरायण में रहता है तो भी वो उसी गति को है जिसे अनावृत्ति की गति कहा जाता है, और एक कृष्ण पक्ष की गति है जिसे आवृत्ति की गति कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत के साथ संबंध रखने वाली हैं। इनमें एक गति में जाने वाला लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। तो संसार की क्या क्या गतियां हैं, सूर्य की क्या स्थिति है, चंद्र की क्या स्थिति है, हमारी नाड़ियों की क्या स्थिति है, हमारी चंद्र नासिका चल रही है कि सूर्य नासिका चल रही है, इन सब के अनुसार ये सब अलग अलग स्थितियां हैं, उनके अनुसार क्या क्या गतियां होती हैं। भगवान बताते हैं जो शुक्ल पक्ष में जिसका निर्माण होता है, मृत्यु होती है, वो ब्रह्मलोक तक जाता है और ब्रह्मलोक के पर्यंत फिर ब्रह्मा जी के साथ साथ वो भगवान में मिल जाता है। जबकि कृष्ण पक्ष के साथ संबंध रखने वाले का आवृत्ति होती है, इस जगत में बार बार लौटना होता है, क्योंकि उसका संबंध जगत की चीजों से होता है, जगत के पदार्थों से होता है, असत्य से होता है। वो असत्य से मोहित होता है, असत्य से सुख पाने वाला होता है। तो जिन चीजों का आरंभ नहीं है, जैसे ये सांसारिक वस्तुएं हैं, इनका आदि है और अंत है। तो जिनका आदि और अंत है तो उसका फल भी आदि और अंत वाला होगा। अगर हम यहाँ की चीजों को अपना मानते हैं तो इसको जब हम किसी को दान करेंगे तो उससे मिलने वाला फल, हम सोचेंगे कि हम दान कर रहे हैं, तो वो फल भी आदि और अंत वाला होता है। अगर हम चीज को अपना मानते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान उसका कई गुना फल देते हैं। अपना मान के भगवान को अर्पण किया, हरि अर्पण। और अगर हम वो चीज भगवान की मानते हैं और भगवान को अर्पण कर देते हैं तो ऐसे में भगवान स्वयं को ही हमें दे देते हैं। हम चीजों को ये माने, सत्य क्या है, ये सारा संसार यही ज्ञान है। सारा संसार क्षर अक्षर, क्षर अचर, स्थावर जंगम, जो भी जहां तक चीजें पता चलती हैं, ये सब भगवान है। ये भगवान का विराट रूप है, भगवान कण कण में है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें संसार की जो चीजें हैं वो भगवान को ही माननी चाहिए और भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए, और उन्हें भगवान की वस्तु समझकर कि भगवान ने हमको आज्ञा दी है, यहाँ रखा है, भगवान की वस्तु समझकर वैसे ही उपयोग करना चाहिए कि कोई भी चीज व्यर्थ ना हो, वेस्ट ना हो, इसी तरीके से किसी चीज का कोई दुरुपयोग ना हो। हमें भगवान की चीज
जैसे भगवान के मंदिर में एक चीज उठाते हैं, घंटी वहीं रख देते हैं। हर एक चीज जैसे जैसे करते हैं, व्यवस्था वैसी रहती है, इस बात में सजगता रहती है। ऐसे ही संसार में हम जब ये बात सोचते हैं कि हम क्या हैं, हम चेतन हैं और ये जड़ है, तो जब चेतन मानकर जो किया जाता है, हम जितने भी कर्तव्य कर्म करते हैं, अपने को चेतन, अपने को आत्मा मानकर कर्म करते हैं, अपनी उन्नति के लिए करते हैं, अपने विकास के लिए करते हैं, तो अपने इवोल्यूशन के लिए करते हैं, तो उसको स्वधर्म कहा गया। तो योग में स्वधर्म क्या है? स्वयं को चेतन मानकर, स्वयं को भगवान का अंश मानकर हम जो कार्य करते हैं अपने उत्थान के लिए, और ये मानकर कि ये सब कुछ भगवान का है, भगवान को हमने दे दिया, बस उनकी चीज समझकर उपयोग कर रहे हैं, तो ये स्वधर्म है। और जब हम प्रकृति के लिए कार्य करते हैं, अपने आनंद के लिए कार्य करते हैं, ऐसा मानकर, ये सब दृष्टिकोण की बात है, तो वो परधर्म हो जाता है। तो भगवान ने यहाँ कहा है, ये जो अलग अलग गतियां कही गई हैं, तो यहाँ पर जो पुनरावृत्ति क्यों होती है, तो पुनरावृत्ति यहाँ पर बताया है कि कृष्ण पक्ष में जिनकी मृत्यु होती है उनकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति क्यों होती है? क्योंकि कुछ ऐसे योगी होते हैं जो मृत्यु समय में भगवान को याद नहीं करते, छूट जाते हैं। जैसे कि एक सूरदास जी थे, एक कोई अंधा व्यक्ति था, तो वो एक हाथ में लाठी लिए था और टेक टेक करके चल रहा था कि मैं नगर से बाहर निकल जाऊं, तो एक हाथ से दरवाजा टेक रहा था दीवारों को, एक हाथ में लाठी लिए था। उस नगर में एक ही दरवाजा था, तो दरवाजा, बहुत देर बाद दरवाजा आया, तो वो जैसे ही दरवाजा आया वो सर खुजलाने लग गया, सर में खुजली होने लग गई। वो दरवाजा निकल गया और फिर वो घूमता ही रहा, फिर घूम गया, फिर घूमने लगा, फिर दरवाजा, जब भी दरवाजा आता खुजली होने लगती। तो हम जीवन भर योग इसलिए करते हैं कि अंत मति सोगति, वैसी हमारी अंत में भी मति हो जाए। उस समय जो भी फोटो खिंचता है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, वही फिर हमारा ये माना जाता है कि हमने जीवन भर क्या किया। स्टूडेंट ने पूरे साल पढ़ाई की लेकिन वो परीक्षा में कुछ ना लिखे, तो उसके पूरे साल पढ़ाई करने का कोई अर्थ नहीं है। पूरे साल इसलिए पढ़ाई की जाती है कि वो परीक्षा में लिख सके। उसी प्रकार से हम जीवन भर भगवान की स्मृति करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, भगवान के स्वरूप का, चाहे वो निर्वि कोई भी निराकार हो, साकार हो, किसी भी तरीके से उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का चिंतन करना भक्ति है। तो किसी उनके नाम का सुमिरन करना, उनको पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पित करना, ये सब भक्ति है। उनका चिंतन करना, उनका कीर्तन करना, तो जो भगवान का चिंतन हम करते हैं वही हमारी अंत में मति होती है। और ऐसे समय में हम अपुनरावृत्ति, यानी ऐसे समय में जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो शुक्ल पक्ष में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं और वो आप पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। और फिर वो ब्रह्म लोक के साथ साथ, जब ब्रह्म लोक में चले जाते हैं, ब्रह्मा जी के साथ साथ वो ईश्वर में मिल जाते हैं। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिनकी सधो मुक्ति होती है। सधो मुक्ति का क्या मतलब है? कि वो अपने जीवन में ही ईश्वर से इतने रम जाते हैं कि उनको मृत्यु का भी इंतजार नहीं करना पड़ता, ना ब्रह्म लोक जाना पड़ता है। वो जीते जी ही भगवान के हो जाते हैं। उसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। तो सद्यो मुक्ति तो उनकी होती है, वो तो निराले ही भक्त होते हैं, जैसे सूरदास जी हुए, ऐसे ऐसे भी भक्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी हुए, वो सद्यो मुक्ति है, जीते जी भगवान ने उनको अपना लिया है, अपना बना लिया। हमारी तरफ से देर है, भगवान की तरफ से नहीं। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण, इन दोनों गतियां अनादिकाल से जगत के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता, दूसरे में जाने वाले को लौटना पड़ता है। यहाँ गतियों की चर्चा की गई है। गतियों से हम लोगों को कोई विशेष अभिप्राय भी नहीं होना चाहिए। हमें तो अपने प्रभु के नाम का सुमिरन करना है, चिंतन करना है, उनके गुणों का, उनके स्वरूप का वर्णन करना है, उनकी लीलाओं को, जो रामचरितमानस में है, उनके कितने बड़े बड़े गुण हैं, उन सब का चिंतन करना है, लोगों को बताना है और उसमें आनंद उठाना है। रिपुसन करेउ बत कही सोई,
मोर काज तासु हित होई। भगवान राम अंगद से कहते हैं कि तुम मेरे दुश्मन रावण से, मेरे शत्रु राम से ऐसी बदकही करना, रिपुसन करेहु बदकही सोई, मोर काज, मेरा काम भी निकल आए, सीता लौटा दे और उसका अहित ना हो। अब ऐसे राम है, तो जब हम पढ़ते हैं इन चौपाइयों को तो कितने बड़े बड़े मापदंड, कितने बड़े बड़े स्केल हमारे सामने आते हैं। एक एक चौपाई भगवान की कितनी बड़ी उदारता और करुणा को कहती है। तो हमें जब ऐसे करते हैं तो उनकी लीलाओं का चिंतन होता है, और श्रद्धा बढ़ती है और भक्ति बढ़ती है। तो दो चार जो भी 5 चौपाइयां या कुछ भी जब भी हमें समय मिले तो पढ़ लेनी चाहिए। फिर वो गुनगुनाते रहते हैं, वो फिर वो अंदर चलती रहती है, तो भक्ति को बढ़ाने वाली है। ऐसा हमें करना चाहिए। वर्ष नंबर 27। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। न एते श्रुति पार्थ, न एते, neither in both, न एते, neither in both श्रुति ways, that is the two paths, in both paths janan yogi, the person, the meditator who is knowing, muhyati kashana, is not mesmerized. The person who knows these both paths, one is Shukla Paksha and other is Krishna Paksha. The person who knows both the path and what are their consequences is not getting mesmerized, is not getting darkened or ignored. Question. Tasmat sarvesu kalesu. That's why you, in all the time, Yog Yukto Bhavarjuna, get attached to me, Yog Yukt, be yogi, O Arjun. So, the person who knows both the paths, that is Krishna Paksha and Shukla Paksha, and the consequences, is not getting mesmerized. That's why you at all the time memorize me. So, the literal meaning of this verse is knowing these paths, O Arjun, no yogi is deluded. Therefore, at all times, steadfast in yoga. हे प्रथा नंदन, प्रथा पुत्र, प्रथा कुंती को कहा गया है। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त हो जा। ये जो दो मार्ग है, इसका मतलब क्या है? एक मार्ग में चलने वाला व्यक्ति ये मानता है कि ये सारा पसारा प्रकृति परमात्मा की है और हमको उपयोग के लिए मिली है। जो परमात्मा की मानता हुआ, परमात्मा को अर्पित करके और परमात्मा की आज्ञा के अनुसार इन सभी वस्तुओं का परमात्मा के लिए उपयोग करता है, तो ऐसा एक व्यक्ति है। वो जब यहां से जाता है, चूंकि उसने चीजों को अपना माना ही नहीं है, तो उसने आदि अंत वाली चीजों को, ये जितनी भी चीजें हैं आदि अंत बनता है, तो ये क्षणिक है, आदि अंत वाली हैं, इसलिए इनका फल भी क्षणिक है। तो हमने अपना माना ही नहीं, तो हम इनके संस्कार से भी नहीं बंधे। हमने उपयोग तो किया, जैसे सब करते हैं वैसे योगी भी करता है, वैसे योगी भी रोटी पकाता है, खाता है, अपने नित्य कर्म भी करता है, और सारे जो उसके दायित्व है उनका वो वहन भी करता है। लेकिन वो नजरिए का फर्क है, दृष्टिकोण का फर्क है। तो यहाँ ये बात है, दो मार्ग कौन से हैं? एक मार्ग है कि संसार की वस्तुओं को परमात्मा का मानना। जितने हमारे चारों ओर सगे संबंधी बांधव बांधव हैं, वो परमात्मा की देन है, और परमात्मा ने हमारे विकास के लिए इनको हमारे चारों तरफ रखा है। ये भी माना जा सकता है ये सब परिचारिकाएं हैं। जैसे एक रोगी की, एक मरीज की बहुत सारी लोग सेवा करते हैं, तो क्या पेशेंट उन सब पे नाराज होता है? जब नर्स आती है वो तो खुश होता है कि देखो अब हम ठीक हो जाएंगे। और जब ये सभी हम ठीक हो जाते हैं तो उन नर्सेस की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर वो लोग खुद ही खुशी खुशी विदा कर देते हैं, और उनको मिठाई खिलाई जाती है कि भाई चलो अब डिस्चार्ज हो रहे हैं। उसी तरीके से हमारे चारों तरफ जो ये अलग अलग सगे संबंधी हैं, ये नर्सेज हैं, ये समय समय पर हमारी रुग्णता का इलाज करते रहते हैं।
और जब हमारा नजरिया ठीक ठीक हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा, फिर इनकी और आवश्यकता नहीं होगी, ना इनको हमें हटाने की आवश्यकता है। हम कैसे कोई रोगी इनको हटा सकता है? जब वो रोगी, जब तक रोगी है, तो यहाँ तो ये ऐसी चीज नहीं है जो भगवान की पाठशाला है कि यहाँ भागना होता हो। यहाँ पर बंक आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर तो आपको ठीक होना ही होगा। आप में जो मैल है उसका इलाज होना ही होगा, फिर हम ठीक उसके बाद भगवान से मिल जाएंगे। जैसे जो हम वस्त्र पहनते हैं, तो उनमें अगर मैल लग गई है, तो कोई मानने वाला ये मान बैठे कि कपड़ा और मैल एक ही है, तो ये एक नहीं है। कपड़ा अलग है और उसमें जो मैल चिपकी है वो अलग है। उसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है वो चेतन स्वरूप है, और जो इसमें मैंपना है, अहंकार है, और जो हम सोचते हैं कि मैं पना है, तो फिर मैं पना होने से बहुत सारी चीजें चिपक जाती हैं। मैं सबसे बड़ा दोष है। मैं के होने से फिर वो मेरी बुद्धि भी चिपक जाएगी, बुद्धि भी उसमें चिपक जाएगी, फिर मन भी चिपक जाएगा, मेरा मन, मेरी इंद्रियां भी चिपक जाएंगी, मेरा शरीर भी चिपक जाएगा। फिर मैं होने से मेरे संबंधी भी चिपक जाएंगे। मैं होने से हम संसार से जुड़ते हैं। मैं के हट जाने से अगर हम सब तेरा तेरा गाऊं, तेरी भेंट तेरी देन चढ़ाऊं, तेरी देन तेरी भेंट चढ़ाऊं, मैं सब तेरा तेरा गाऊं। तो अगर हम मैं करते हैं, तो फिर वो बहुत सारी चीजें जो जो क्षणिक हैं, जो क्षण भंगुर है, वो सब इसमें जुड़ती चली जाती है। तो वो लहर बदनसीब है जो खुद को सागर से जुदा मान बैठी है। तो हम हमें ऐसी लहर नहीं बनना चाहिए। हम कभी, कोई लहर क्या सागर से जुदा हो सकती है? वो तो सागर का ही अंश है, उसमें ही सागर की भी शोभा है और उसमें लहर की भी शोभा है। लहर का अपना क्या अस्तित्व है, बुलबुले का क्या अस्तित्व है? उसी प्रकार से जो दो मार्ग बताए गए हैं, एक मार्ग इसमें वो है जो चीजों को, भगवान को मानने का है और उसको सम्यक रूप से बरतने का है, और उसमें मैं की गंध भी नहीं है। दूसरा मार्ग ये है जिसमें चीजों को अपना मानने का है। फिर मार्ग क्यों कहा? मार्ग में वो चीजों को अपना मानते हैं, फिर लोग उसमें सात्विक धर्म कृत्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दान भी करते हैं, यहाँ वहां जाकर कई धामों में, अलग अलग जगह जाके तीर्थों में भ्रमण भी करते हैं। तो लेकिन अगर आपने चीजों को अपना मान लिया है, तो उससे होने वाले फल भी क्षणिक होंगे। और आप अगर ऊंचे लोकों में, या हम ऊंचे लोकों में चले जाएंगे, तो वो पुनरावृत्ति ही है, वहां के भोग भी क्षणिक होंगे। वहां से भोग भोग कर आपको फिर लौटना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब तक हमारे पास समय है, यहाँ जो भी पीरियड हमको मिला है धरती पर आए, ये एग्जामिनेशन पीरियड है। हम तो कई कई लोकों में कई कई सालों तक, कुछ तो सहस्त्रों वर्षों तक दूसरी योनियों में इंतजार करते हैं कि मनुष्य योनि मिले। मनुष्य योनि का मतलब है सीढ़ी का अगला पादान मिला, जितना चढ़ सको चढ़ लो। अगर एग्जामिनेशन हॉल में ही बच्चा बैठा रहे और कुछ गड़बड़ करता रहे, तो ऐसी स्थिति में फिर तो उसे फिर एक साल उसी क्लास में जाना होगा, फिर से पढ़े फिर आए। तो इसलिए जो हमको इस जीवन मिला है, ये एक एग्जामिनेशन पीरियड है। जैसे 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन हॉल का पीरियड होता है, यहाँ तो हमें बहुत अच्छे से चीजों को एग्जीक्यूट करना है, बहुत अच्छा निष्पादन करना है। और फिर लास्ट में बढ़िया सा उपसंहार, जैसे प्रस्तावना लिखी जाती है निबंध की, उपसंहार इतना बढ़िया लिखना है कि मार्क्स बढ़िया भगवान दे दें। तो अच्छा अच्छा करते जाएं, तो जो हमारी अंत मति सो गति, फिर वैसी हमारी अंतिम मति भी होगी, और वैसी फिर हमारी, हम जहां रहेंगे, फिर आना भी होगा या नहीं भी आना होगा। तो अगर अंत में भी बहुत अच्छे से सब कुछ भगवान का ही माना जाए, तो सीधा हम भगवान के साथ रहेंगे, अनंत आनंद रहेगा। तो यहाँ ये कहा गया है इन दोनों मार्गों को जानने वाला। एक मार्ग तो हमने बताया कि यहाँ पर सब कुछ भगवान को मानने से है, और दूसरा दूसरा मार्ग जो कृष्ण पक्ष है, जिसमें पुनरावृत्ति होती है, बार बार आना जाना होता है। तो वो जो मार्ग है, वो मार्ग कैसा है? वो मार्ग है सब कुछ अपना मानने वाला, असत्य को सत्य मानने वाला मार्ग। तो उसको क्या कहते हैं? एक एक व्यक्ति है जो असत्य को असत्य मानता है, झूठ को झूठ मानता है, सच को सच मानता है। और एक वो अनसूया है। अनसूया का क्या मतलब है? दोष दृष्टि रहित व्यक्ति जो होता है, उसको अनसूया कहते हैं। तो वो बिल्कुल सम्यक रूप से सही चीज मानता है, भाई परमात्मा है, ये परमात्मा का पसारा है। परमात्मा ने सारी विधियां बनाई हैं जिससे कि हमारे ऊपर का मोह और जो मैं पना है वो हट जाए और हम भगवान से मिल जाए। भगवान की तरफ से कोई इसमें ये
दुराव नहीं है कि हम ना मिले, हमारे मैंपना की वजह से दुराव है, उसे हमें ही हटाना। तो उसकी दृष्टि अनअसूया होती है। अनअसूया का क्या मतलब है? दोष दृष्टि रहित। अनसूया एक संत भी थी। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीन देव झूल रहे बनकर के लालना। तो उन्हीं के नाम पे उनको कहा गया अनसूया। वो इतनी दोष दृष्टि रहित थी कि उनके पालना में तीनों देवता झूला करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और दूसरी दृष्टि होती है असूया। असूया का क्या मतलब है? जो असत्य को ही सत्य मान बैठा है, जो मैंपना में ही डूबा रहता है, जबकि क्षणिक है। मैंपना क्या है? शरीर के जाने के बाद क्या कुछ मैं रह जाएगा? तो सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर की ही सत्ता है, आत्मा भी ईश्वर का ही अंश है। ये दो अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। जो इनसे मोहित नहीं होता और इन दोनों को सम्यक रूप से जानता है, वो अब पुनरावृत्ति को प्राप्त कर जाता है। वर्ष नंबर 28। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, योगी इसको जानकर वेदों में, यज्ञों में, तप में, दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा, अति एति तत् सर्वम इदम विदित्वा, इन सभी को जानकर। किसमें किसमें? दैट इज वेद में। वेद में कई कर्म कांड है, उनके फल हैं। ऐसा ऐसा करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे, आपको ये देंगे। लक्ष्मी देवी ये देंगी, शारदा देवी आपको विद्या दे देंगे, लक्ष्मी देवी धन दे देंगे। अलग अलग देवी देवता क्या क्या देंगे, कैसे कैसे इंद्र देवता को बुलाना है, उनको कैसे प्रसन्न करना है, उनकी विधियां हैं, कर्म कांड है। तो सब फल कहे गए। तो जब योगी इन दोनों मार्गों की गतियों के रहस्यों को जान लेता है, तो वो वेदों के फलों से भी मुक्त हो जाता है, यज्ञों के फलों से भी मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो आरंभ वाले कर्म हैं और अंत वाले कर्म हैं, उनके फल भी आरंभ और अंत वाले हैं। और ये सब वेदों के, यज्ञों के, तपों के और दान के जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सब का वो अतिक्रमण कर जाता है। फिर उसको इन सब की आवश्यकता ही नहीं होती, उसका सीधा संबंध भगवान से जुड़ जाता है। उनको इन सब चीजों की, माध्यमों की भी आवश्यकता नहीं होती। उन सभी पुण्य कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है और अनादि, अनारंभ, जिनका न कोई आरंभ है और जिनका कोई आदि भी नहीं है, ऐसे परमात्मा को वो प्राप्त कर जाता है। मार्गों को जानने वाला, फिर उसके बाद उसको इन सब कर्म कांडों की और पुनरावृत्ति में आने की आवश्यकता ही नहीं होती। वॉट एवर फ्रूट्स ऑफ मेरिट्स इज डिक्लेयर्ड इन द स्क्रिप्चर्स टू अक्रू फ्रॉम वेदास, sacrifices, austerities, and gifts beyond all. This goes the yogi, having known this, and he attains to supreme primeval abode. So वो अपने प्रभु को प्राप्त कर जाता है। हमको भी भक्ति मार्ग मिला है। कई लोग ये करा लें, वो करा लें, तो कई कई तरीके के कर्म कांड कराते हैं। उन सब में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। हमारा बहुत सादा समार्ग है अपने प्रभु से। कई चीजों में जब हम करते हैं, ये करना वो करना, तो हम उतनी देर फिर संसार में ही लग जाते हैं। तो बहुत जितना हो अपने स्वामी जी की पुस्तकें पढ़ें, राम नाम का जाप करें, रोज जो भगवान का ध्यान का समय है, उन सबको हमें बिल्कुल इधर उधर नहीं करना है। नहीं तो कई लोग करते हैं कि चलो भागवत कथा करा लें, तो फिर कुछ और करा लें। तो उसमें कितने आयोजन है, जितनी देर में हम ये सब करेंगे तो उतनी देर हम फिर भगवान को भूल जाएंगे। जितनी सादा साधना पद्धति, हमारी साधना पद्धति इतनी साधारण है, इसीलिए तो इतनी विचित्र है, इसीलिए इतनी शक्तिशाली है। इतना मंत्र भी कितना हमारा साधारण है और कितना सरल है। तो ऐसी साधना पद्धति जिसमें किसी भी तरीके का भय ही नहीं है,
स्वामी जी ने जो साधना पद्धति बताई है उसमें किसी तरीके का भय ही नहीं है, भक्ति को बढ़ाने वाला है। जितना हम स्वामी जी की पुस्तकों को पढ़ेंगे भक्ति और बढ़ती चली जाती है। और नहीं तो संसार में कोई भी कर्म कांड है, अरे तुम ये नहीं लाए, तुम ऐसा नहीं की, तो अब तो अनिष्ट हो जाएगा, जल्दी जाओ और आम का पत्ता लेके आओ। बताओ, आम के पत्ते किसी एक चीज, छोटी सी चीज के ना होने पे कहीं ऐसे भक्ति होती है? भय से कहीं भक्ति होती है? तो इसलिए भक्ति में भय नहीं होता। अब वो हमारे परम इष्ट हैं। अगर पुत्र माँ से भय करेगा, शिशु माँ से भय करेगा, तो क्या प्रेम कर सकेगा? तो हमारे और भगवान के बीच में अनिष्ट की कोई भी बाधा नहीं है, वो हमारे इष्ट हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम है। इस हम हमें ज्यादा कुछ भी कर्म कांडों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम भय के चक्कर में ही कर्म कांडों से मुक्त नहीं हो पाते। तो हमारी साधना भय को मुक्त करने वाली है, और इसमें भय का कोई नामो निशान नहीं है। वो मंगलमयी माँ है, और उसकी हर घटना हमारे लिए, साधक के लिए, शिशु के लिए मंगलमय विधान है। ऐसे में हमको तो माँ से निरंतर प्रीति बढ़ाए रखनी चाहिए, राम नाम का जप करना चाहिए, दोनों समय का ध्यान करना चाहिए, स्वामी जी की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, सत्संग का नित्य श्रवण करना चाहिए। इतनी ही हमारी साधना है। सुचिता जो शरीर की है वही रखनी चाहिए, अनावश्यक सुचिता पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए। इतना करते रहें, और ये निराली साधना है। ऐसी साधना बहुत ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। गुरु भी हमारा निराला है, साधना पद्धति निराली है। उनकी पुस्तकों में जो लिखा है गीता विमर्श में, वो बहुत कुछ है। कई बार पढ़ने से धीरे धीरे वो चीज हमारे अंदर घर कर जाती है। योगी इसको जानकर वेदों में, तपों में, यज्ञों में और दान में जो जो पुण्य कर्म फल कहे हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। तो जो दान कहे गए हैं, दान देना ठीक है, लेकिन वही बात फिर से कही जा रही है कि अपना मानकर दान देने से भगवान उसको कई गुना बढ़ा देता है, और भगवान का मानकर दान देने से भगवान को ही दान दे, भगवान का मानकर भगवान को दान देने से, जिसको हम दे रहे हैं सोचिए ये भी भगवान ही है। जिसको जिसको जो दे रहे हैं, दान देने का मतलब धन से नहीं है, सभी चीजों का दान होता है। कर्मों कर्मों की भी सेवा ही दान है। तो जो हम सेवा कर रहे हैं वही दान है। कर्म की सेवा, धन की सेवा, ये सब दान है। मन की सेवा, संकल्पों की सेवा, ये भी दान है। तो किसी भी तरीके का जो दान हम करते हैं, नाम जप की भी है, नाम जप स्वयं की सेवा है। जब हम नाम का जप करते हैं, तो क्या ये आत्मा की सेवा नहीं है? तो हम आत्मा के लिए आत्मदान कर रहे हैं, भगवान को आत्मा का ही दान कर रहे हैं कि भगवान मैं आपका हूं, आपको ही अर्पित होता हूं। तो ऐसे में जब हम चीजों को भगवान का मानकर भगवान को ही दान देते हैं, तो भगवान स्वयं को ही हमें दे देते हैं। तो इस प्रकार से इन सब पुण्य कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। तत्सत ब्रह्म विद्या योग शास्त्र में श्रीमद भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्ष ब्रह्म योग अध्याय पूर्णम भवेत। इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण होता है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज राज विद्या राज गुह्य योग। राज विद्या राज गुह्य योग नवाध्याय है। इसमें ये राज विद्या कहा गया, राज गुह्य योग कहा गया है। जैसे कि राज गुह्य योग क्यों कहा गया है? ये सभी संसार में सब लोग पात्र निभा रहे हैं, अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई किरदार निभाने वाला, जैसे मूवी में या नाटक मंचन हो रहा है, कोई राम बन के आया है, कोई कृष्ण बन के आया है, अगर भगवान राम का जो पात्र निभा रहा है वो सबके सामने आ जाए और कह दे कि मैं बढ़ई हूं और मैं बढ़ई का काम करता हूं और यहाँ राम का मंचन कर रहा हूं, तो बात में किरकिरी हो जाएगी। कहेंगे अरे देखो, ये तो अपनी बात ही बता दी। तो सबको बात नहीं बताई जाती है, लेकिन भगवान ने ये बात किसको बताई कि मैं यहाँ पर जो तुम्हारा सारथी बना बैठा हूं, वास्तव में मैं सारथी नहीं हूं, मैं तुम्हारा सारथी नहीं हूं, ये पूरा संसार मैं इसी को ही
हाँक रहा हूं, मैं इसका सारथी हूं। कोटि ब्रह्म गतिशील करे जो देखत ही दृग कोर से, आंखों के कॉर्निया के कोने से देखकर वो सारे संसार को गतिशील कर देता है। तो उसके लिए बिल्कुल अनसूया, दोष दृष्टि रहित व्यक्ति होना चाहिए, और अर्जुन एक दोष दृष्टि रहित था। अगर ऐसे किसी को बोलोगे कि मैं भगवान हूं, तो वो सोचेगा अरे ये तो आत्मश्लाघा कर रहे हैं, ये तो सेल्फ बोस्टिंग कर रहे हैं, ये खुद की देखो यहाँ पर अभिमान जता रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो दोष दृष्टि रहित है, जैसे अर्जुन, वो श्रद्धा रखता था भगवान में, मित्र भी मानता था, श्रद्धा भी रखता था। तो ऐसे को भगवान ने कहा कि मैं तुमको सबसे गुह्यतम बात बता रहा हूं। क्या बात बता रहे हैं? मैं ही इस संसार को चला रहा हूं, और क्या क्या है। तो इसलिए ये ज्ञान विज्ञान सहित बता रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं और व्यवस्थित ज्ञान, कि ऐसे 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 है, इसलिए ऐसे ऐसे ऐसे, विज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हर एक चीज को विद जस्टिफिकेशन, उसके तर्क के सहित भगवान यहाँ पर अर्जुन को पूरी बात समझा रहे हैं, हम लोगों को ही बता रहे हैं, अर्जुन को तो बता ही रहे हैं, उसके माध्यम से हमें। तो इसलिए 9वें अध्याय का नाम पड़ गया है राज विद्या राजगुह्य। राज विद्या राजगुह्य योग इस चैप्टर का नाम पड़ गया। सो 9th चैप्टर, इदं तु ते गुह्यतम गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे, ज्ञानम विज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान, गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनअसूयवे, अनअसूया, तुम अनसूया हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रवक्ष्यामि भली प्रकार समझा कर कहूंगा। इदम ते गुह्यतमम, मैं तुमको अपनी आइडेंटिटी बता रहा हूं कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं। मैं पात्र, मैं नाटक का मंचन तो कर रहा हूं, नाटक चला रहा हूं, नाटक में एक पात्र हूं, फिर भी मैं क्या हूं? चूंकि तुम अनसूया हो, तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं, सबको नहीं बता रहा हूं। सबके लिए तो जो मैं हूं वो हूं। गुह्यतम, तुम प्रियतम हो और तुम अनसूया हो, तो तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। तुम इसे सत्य मानोगे, आत्मश्लाघा नहीं मानोगे। ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान विज्ञान सहितम, इसको मैं अच्छी प्रकार से ज्ञान और विज्ञान सहित कहूंगा। यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसको जानकर यज् ज्ञात्वा तुम मोह से, अशुभ से मुक्त हो जाओ। अशुभ क्या है? ये मैं पना ही अशुभ है जो हमें संसार से जोड़ता है। तो तुम, और उसी से मोह होता है। जब मैं पना होगा तो फिर तुम कहोगे ये मेरा है, ये मेरा है। और एक है तय पना, तुम्हारा होना, जो भगवान भगवान का मान रहा है तो वो तो शुभ है। मैं पना ही खुद से जोड़ने वाला है। तो द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, आई शैल नाउ डिक्लेयर टू दी who does not cavil the greatest secret, the knowledge combined with experience, having known this thou shalt be free of it। इसको जानकर तुम सभी बुराइयों से मुक्त हो जाओगे। हाँ, मौसी कौन भजन गाएगा? कुसुम मौसी। नीता बहन गाएंगी क्या? नीता हाँ हाँ करैया। हाँ। श्री राम। गुरु शक्ति सहारे, सच्चे मन से संकल्प यही दोहराए हम। सेवा प्रेम समर्पण सुमिरन श्रद्धा भक्ति बढ़ाए हम। सोते जगते हर काम को करते, राम नाम मन जाप करे। कर्म सभी कर
प्रभु को अर्पित जीवन निष्काम बनाए हम। गुरु शक्ति सहारे सच्चे मन से संकल्प यही दोहराए हम। बुद्धि ऐसी कर दो गुरुवर, पर दोष न देखूं मनन करूं। प्राणी मात्र से प्रेम करूं, सब ही को हृदय लगाए हम। निर्मल जीवन हो गंगा जल सम, मधुमय वाणी मुख से बोलूं। ममता मोह अहम को तज कर, प्रेम की ज्योति जलाए हम। गुरु शक्ति सहारे सच्चे मन से संकल्प यही दोहराए हम। ऐसी निष्ठा जागृत कर दो, कर्तव्य कर्म नहीं भार लगे। विपदाओं से डरे नहीं हम, हरि कृपा समझ हर साए हम। गुरु शक्ति सहारे सच्चे मन से संकल्प यही दोहराए। सब हानि सहूं अपमान सहूं, होने ना दूं घर वैर कलह। तन उदार कर खुशी को बांटूं, घर सेवा सदन सजाएं हम। आनंद प्रेम से मन गम के जैसे, गुलाब का फूल खिले। गुरु संदेश प्रसारित करके सभी दिशा महकाए हम। गुरु शक्ति सहारे सच्चे मन से संकल्प यही दोहराए हम। गीता वेद पुराण तुम्ही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो। प्रभु प्रसाद पा ब्रह्म सत गुरु, किसी अन्य को मात नवाए हम। गुरु शक्ति सहारे सच्चे मन से संकल्प यही दोहराए हम। सेवा प्रेम समर्पण सुमिरन, श्रद्धा भक्ति बढ़ाए हम। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न त्वदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो, हम सब तेरी शरण में अपने चरणों की भक्ति दो। श्री राम। श्री राम। राम राम भैया जी, राम राम मौसी जी, चरण स्पर्श। राम 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 बेटा, आशीर्वाद। राम राम राम, बहुत अच्छा भजन गाया। राम 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 राम। राम, कहाँ पे हो? ये अच्छा। Ram Ram. Thanks to everybody joining this session. Ram Ram to everybody. We will meet again next week. हाँ शिव कुमार, बहुत अच्छा आनंद आया। राम
राम राम राम। राम। राम।